चले। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी देता है, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूना 2:8 पढ़ेंगे। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन में अगर आप देखें, किसे परमेश्वर ने योना को जो है निनवा शहर में भेजा, और योना ने जब ये सोचा, व्यर्थ बातों को सोचा, व्यर्थ कामों को सोचा और करुणा निधान को छोड़ दिया। उसने सोचा कि से निनवा शहर के लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, वो हमें मार देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, निनवा शहर को छोड़कर और तिरसी वाले जहाज में बैठ गया और वहां से चल पड़ा। और उसने सोचा से हमें परमेश्वर क्या देख रहा है, योना ने परमेश्वर को धोखा दे रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय के लिए योना ने करुणा निधान को छोड़ दिया। जिस परमेश्वर ने कहा उसे छोड़ दिया, से निनवा शहर में जा, उनके पाप बढ़ गए हैं तो वहां प्रचार कर, 40 दिन के बाद निनवा शहर उलट दिया जाएगा। और डर के मारे भागा, लेकिन बीच समुद्र में देखो कैसी तूफानें आई, जहाजें डगमगाने लगी। शॉर्ट में बता रहा हूं, योना को जो है समुद्र में फेंका गया, मच्छ निकला, 3 दिन तक पेट में रहा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, करुणा निधान को कोई भी धोखा दे नहीं सकता। और जब 3 दिन रहा तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने प्रार्थना की, मैं अधर्म के बीच में लटका हूं, परमेश्वर मैं तुझे मन्नत भी मानता हूं, जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगा। परमेश्वर ने फिर तरस खाया और मच्छ को कहा निनवा शहर में उगल दे, उगला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन पाया और निनवा शहर में एंट्री करता है। तो देखिए वहां के लोगों को बताया जाता है, जो व्यर्थ चीजों पर मन लगाते थे, व्यर्थ बातों पर मन लगाए हुए थे, गुनाह पर मन लगाए हुए थे, पाप पर मन लगाए हुए थे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, योना उठकर चलता है, 3 दिन का सफर तय करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जो है देखे वहां किस तरह कार्य करता है, किस तरह काम करता है। और योना को देखो, व्यर्थ चीजों पर मन लगाया, परमेश्वर को धोखा देके भागा, तो क्या परमेश्वर के नजरों से बच सका? जब योना नहीं बच सकता तो हम और आप भी नहीं बचेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। योना क्या तिरसी को पहुंचा? परमेश्वर को धोखा देके वो तिरसी पहुंचना चाहता था, तिरसी नहीं पहुंचा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीच समुद्र में ही रह गया। इसी तरह आप अगर परमेश्वर को धोखा देते हैं, करुणा निधान आपको छोड़ देता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आपकी जिंदगी पार नहीं उतरेगी। आप अधूरे में लटके रहोगे और जिंदगी को पार लगाना चाहोगे, फिर भी पार नहीं लगेगी। कहने का मकसद मेरा यही है, से आज योना को देखो, तिरसी तक परमेश्वर नहीं पहुंचने दिया, परमेश्वर को धोखा देके भाग रहा था। करुणा निधान को छोड़ दिया, लेकिन करुणा निधान ने योना को नहीं छोड़ा था। और कहता है करुणा निधान ने कैसे तुम्हें ही जाना पड़ेगा। फिर जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर को योना धोखा दिया, क्या उसे जीवन मिल सकता था? क्या जिंदगी मिल सकता था? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। जब मच्छ के पेट में फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मन लगाया, उससे प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज प्रचार भी होता है, घर घर सुसमाचार भी पहुंचता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर भी लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं। परमेश्वर धोखा नहीं खाता है,
इतना याद रखना, जिस तरह के योना निनवा शहर तक नहीं पहुंच सका, इसी तरह आप भी जिंदगी में अधूरे लटके रहोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह की उराव पुत्र जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, धोखा खाया और जिंदगी में कामयाबी नहीं मिली, मंजिल नहीं मिला, जिस मंजिल की तलाश में गया वो मंजिल नहीं मिला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब लौट आया फिर परमेश्वर के पास, पिता के पास फिर लौट आया, फिर उसे मंजिल मिली। इसी तरह योना को फिर मंजिल तब मिली जब परमेश्वर यहोवा के पास लौट आया, फिर जो है उसे जीवन मिला, आशीष मिला। क्या आज आप लौट कर आना चाहते हो? तो प्रार्थना करो, लौट आओ, आपको जीवन मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरा फजल और तेरा अनुग्रह हो खुदाबंद। आए खुदाबंद, ये सच है, मानने के योग्य है, कोई तुझे धोखा दे नहीं सकता, मनुष्य कभी धोखा दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य को तूने बनाया है, तूने रचा है खुदाबंद। और जो खुदाबंद तेरे बच्चे तेरे पास आते हैं और सच्चे दिल से आते हैं, उन्हें तू आशीषित करता है। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।